दोस्तों कल पूरे दिन मीडिया में रहा है क्या रेस्क्यू मिशन यूएस ने किया है। पायलट रेस्क्यू ये दिखाता है किस प्रकार से अमेरिका अपने मशीनरीज को झोंकने को तैयार है। एक व्यक्ति को भी वो वापस एनिमी के लाइंस के बिहाइंड छोड़ नहीं सकता। जी हाँ, यूएस लीव्स नो मैन बिहाइंड। ये सारी बातें कल तक मीडिया में चल रही थी, लेकिन आज कुछ सवाल पूछा जा रहा है कि चीजें एडअप नहीं हो रही। भाई ये क्या किया है तुमने? एक पायलट को बचाने के लिए आपने इतने ज्यादा रिसोर्सेज झोंके हैं, क्या इसके पीछे कुछ और कारण है? क्योंकि एक पायलट को लाने के लिए आपको 2 C-130 जैसे ट्रांसपोर्ट प्लेन्स की आवश्यकता नहीं है। आप चाहेंगे वो क्विक एक्सट्रैक्शन हो, हेलीकॉप्टर्स जाएं, तुरंत एक्सट्रैक्ट करें, वापस लाएं। आप ये अननेसेसरी अटेंशन क्यों चाहेंगे? दूसरी बात यहां पे दिख रही है कि आपके ये सारे एयर एसेट्स पायलट जहां पे गिरा है उससे 200 किलोमीटर दूर क्यों लैंड हो रहे हैं? वो भी ठीक वहां जहां पे इस्फहान न्यूक्लियर साइट है। जी हाँ, ये वही बात है जहां पे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी भी कह रही है कि ईरान ने अपने हाईली एनरिच्ड यूरेनियम्स रखे हैं। दोस्तों यहाँ पे कुछ सच्चाई सामने आ रही है जो कि अब मेन स्ट्रीम जर्नलिस्ट भी पूछ रहे हैं, और वो यही कह रहे हैं कि पायलट रेस्क्यू तो बस कवर था। एक्चुअल में यूएस अपना पुराना प्लान, जो कि ईरान के यूरेनियम को एक्सट्रैक्ट करना चाह रहा था, वो प्लान था, लेकिन यूएस वो कर नहीं पाया। और उसको छुपाने के लिए, उस हार को छुपाने के लिए ये रेस्क्यू ऑप्स का जामा पहनाया जा रहा है, ये कवर दिया जा रहा है। वास्तविकता कुछ और है। ट्रंप के लिए बहुत बड़ा डिवास्टेटिंग लॉस यहां पर देखने मिला है। दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो मेन स्ट्रीम मीडिया भी अब पूछ रही है कि एक्चुअल में तो नहीं लगता कि आप F-15 पायलट के लिए इतने दूर इंसर्शन करेंगे, वो भी C-130 से। आपका इंजर्ड पायलट भागा भागा 200 किलोमीटर दूर चला आएगा। ये नहीं हो सकता। यहां पे वास्तविकता कुछ और है। दोस्तों यहाँ पे आप ये तस्वीरें देख सकते हैं किस प्रकार से C-130 के दो यहाँ पे अवशेष, यहाँ पे MH-6 हेलीकॉप्टर, और आज तो कहा जा रहा है अन्य और भी एयर एसेट्स वहां पर गिरे गए हैं। रशिया की माने तो वो ईरानियन सोर्सेस के हवाले कर रहा है 12 यूएस एसेट्स गिरे हैं एक पायलट के सो कॉल्ड एक्सट्रैक्शन के लिए। दोस्तों यहाँ पे कमाल की बात क्या है, आप अगर देखें तो पायलट यहां पर गिरे हैं और उनसे 200 किलोमीटर दूर इस्फहान के पास वहां पे ये सारे एयर एसेट्स के अवशेष देखने मिल रहे हैं। तो आपके एयर एसेट्स वहां क्यों लैंड कर रहे थे? 200 किलोमीटर दूर आप कैसे पायलट को लाने वाले थे? तो क्या एक्चुअल प्लान इस्फहान में जाके न्यूक्लियर रिकवरी करनी थी? जी हां दोस्तों, लग तो अब यही रहा है, लेकिन मीडिया में क्या चलाया गया? यूएस लीव्स नो मैन बिहाइंड, यूएस डेयरिंग रेस्क्यू ऑप्स कर सकता है। ट्रंप ने दुनिया को यही चूरण बेचा, हमारी मीडिया भी खूब जोर शोर से चलाई। भला हो कि फाइनली अब सवाल पूछे यहां पर जा रहे हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहां पे इस्फहान है और यहां पे इस्फहान के ये टनल्स हैं, और टनल्स से ठीक पास केवल 25 किलोमीटर की दूरी पे ये रनवे है जिसका इस्तेमाल किया गया है। थैंक्स टू आदि अचिंत, उन्होंने ये मैप यहां पे शेयर किया है। और इसके साथ यहां पे आप देख सकते हैं इस प्रकार से ये केवल 25 किलोमीटर दूर इस्फहान से यूएस एसेट्स यहां पर डिप्लॉय हो रहे थे। यहां पे कहानी कुछ और लग रही है, दाल में कुछ काला है। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये लैंडिंग स्ट्रिप है जिसका इस्तेमाल किया गया, और फिर यूएस कह रहा है जी हमारा प्लेन टेक ऑफ नहीं कर पाया क्योंकि वो तो डेजर्ट में फंस गया। लेकिन साहब आप तो प्रॉपर लैंडिंग साइट का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि यहां पे दिख रहा है, तो कौन किसमें फंस गया? बहुत सारी इनकंसिस्टेंसीज इस कहानी में देखने मिल रही है। सब कुछ दोस्तों यही इशारा कर रहा है कि एंड ऑफ द डे यूएस न्यूक्लियर एक्सट्रैक्शन प्लान था जो कि पूर्ण रूप से स्पेक्टेक्युलर फेलियर में तब्दील हुआ है। क्या यहां पर हुआ है? आइए जरा आज के वीडियो में इसी पर चर्चा करते हैं, क्योंकि ये कहानी एडअप नहीं हो रही। एक पायलट को लाने के लिए आप 100 प्लेन का, जो कि 100 लोगों को कैरी कर ले, इतना बड़ा ट्रांसपोर्ट प्लेन, वो भी दो दो लेके नहीं जाएंगे। आप चाहेंगे वो क्विक एक्सट्रैक्शन हो, और जो मैसिव लॉसेस यूएस ने झेला है उसको छुपाने के लिए रेस्क्यूइंग दी पायलट, ये कहानी यहां पर चिपकाई जा रही है। क्या हुआ है, आइए जरा आज के वीडियो में इसी पर चर्चा करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े, आपसे निवेदन है वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें, और साथ ही साथ आपको बताना चाहूंगा आपके लिए 2 साल का करंट अफेयर्स पीटी 730 हम लेकर के आए हैं। वन स्टॉप सोल्यूशन है। जी हाँ दोस्तों, पॉलिटी, स्पीशीज इन न्यूज, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, आर्ट एंड कल्चर, सब कुछ एक साथ। स्पोर्ट्स से लेके इकोनॉमी से लेके इकोनॉमिक टर्म से लेके आर्टिकल्स में कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट हुआ है, सब कुछ कवर किया जा रहा है, जियोपॉलिटिकल मैपिंग तक। दोस्तों यहाँ पे क्यूआर कोड है, इसको स्कैन कर ले। पहले स्कैन नहीं हो रहा था तो कोई बात नहीं, अभी ट्राई कीजिए। ये हमने क्यूआर कोड बदला है, ये स्कैन हो जाएगा और आपको लिस्ट मिल जाएगा जहां से आप पीटी 730 डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेक श्योर इसको आप जरूर जुड़ जाएं। इसके सिवा आपके लिए दोस्तों हम अनअकैडमी रिवीजन टेस्ट सीरीज लाए हैं केवल 1999 रुपए में, जिसमें 30
टेस्ट आपको मिल रहा है, 8 सब्जेक्ट वाइज ऑनलाइन टेस्ट, 22 फुल लेंथ टेस्ट विद ओएमआर जो आपके घर पे भिजवाया जाता है क्वेश्चन पेपर के साथ, 11 जीएस का, 11 सीसैट का। तो मेक श्योर आप जुड़ जाए, रियल एग्जाम सिमुलेशन होता है। ये कीमत तब अनलॉक होती है जब आप KC10 कोड यूज कर रहे हैं। पिन कमेंट में आपको इसका भी लिंक मिल जाएगा। दोस्तों ये जो सो कॉल्ड पायलट रेस्क्यू मिशन हुआ है, इसमें अगर आप देखें तो एक F-15E स्ट्राइक ईगल था, उसका वो डाउन होता है और उसके बाद एक पायलट को रेस्क्यू कर लिया जाता है। फिर वेपन सिस्टम्स ऑफिसर होते हैं, हाई रैंकिंग ऑफिशियल जो कि उस प्लेन में को पायलट होते हैं, उनको बचाने के लिए पूरा का पूरा रेस्क्यू मिशन किया जाता है। अब इसमें एज पर यूएस मीडिया जो लॉसेस हुए हैं, 2 C-130 ट्रांसपोर्ट प्लेन्स जो कि MC-130 के वेरिएंट्स हैं, वो लैंडिंग साइट में जाए और वहां पे जाके डिसेबल हो गए क्योंकि कुछ मैकेनिकल इशू हुई। उसके बाद यूएस फोर्सेस ने कहा हमने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया ताकि दुश्मन के हाथ ना ये लगे। ईरान का कहना है जी हमने डिस्ट्रॉय किया है, और अब तो उसमें जिस प्रकार से डिस्ट्रक्शन दिख रहा है, लग भी रहा है कि शायद ईरान ने ही डिस्ट्रॉय किया है। 2 से 4 हेलीकॉप्टर्स की बात की जा रही है जिसमें UH-60 ब्लैक हॉक है, एडिशनल सर्च एंड रेस्क्यू MH-6 लिटिल बर्ड है, ये सब भी डिस्ट्रॉय किया गया। इरानियन सोर्सेज का कहना है 2 ब्लैक हॉक्स हमने डिस्ट्रॉय किया है। यूएस अलाइंड रिपोर्ट्स कहती है हाँ उनको बस गोली लगी थी लेकिन कुछ हुआ नहीं था, डैमेज सस्टेन कर गए थे इनिशियल फेजेस में। एडिशनल हेलीकॉप्टर्स गिराए गए और इस तरीके से अगर आप देखें तो यूएस फोर्सेस ने एक्सफिल्ट्रेशन के दौरान ये एसेट्स उनके हाथ ना लगे इसलिए उसको स्वयं डिस्ट्रॉय किया है। ईरान कह रहा है ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इसके सिवा एक A-10 वॉरथॉग अगर आप देखें तो ये भी पूरे के पूरे एफर्ट को सपोर्ट कर रहा था, वो भी क्रैश हुआ था, लेकिन ये एक दिन पहले हुआ था उसी सर्च एंड रेस्क्यू के दौरान, तो उसके साथ मिक्स करना गलत होगा उस दिन के इंसिडेंट के साथ। इन टोटल यूएस एसेट्स, रशियन यूजिंग ईरानियन सोर्स कह रहे हैं 12 गिरे हैं। वैसे ही अगर आप बाकी वेस्टर्न एसेट्स, वेस्टर्न मीडिया देखें तो उनका कहना है जी कुछ भी नहीं तो कम से कम 7 तो जरूर गिरा है। अब दोस्तों यहां पे सस्पिशन क्यों हो रहा है? देखिए कई एनालिस्ट कह रहे हैं अप्रैल 3-5 से 5 को जो पूरा ऑपरेशन हुआ है वो एक कवर था, पायलट रेस्क्यू वाज अ कवर। एक्चुअल दोस्तों जो मिशन था वो था ईरान का हाईली एनरिच्ड यूरेनियम स्टॉकपाइल्स को इस्फहान से उनको एक्सट्रैक्ट करना था, और इस वजह से कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड रेस्क्यू था नहीं। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव थी कि ईरान के हाईली एनरिच्ड यूरेनियम साइट इस्फहान के पास जाएं और वहां पर जाके एक ग्राउंडिंग की तैयारी शुरू की जाए, ग्राउंड प्रिपेयर किया जाए ताकि वहां पे उनका एक लोकल बेस बन जाए ताकि कल को फर्दर ऑपरेशंस इस्फहान की तरफ किए जाए जा सके। लेकिन यूएस फोर्सेस ग्राउंड होल्ड नहीं कर पाए। अब दोस्तों इस्फहान क्यों? एज पर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी और साथ साथ आप देख सकते हैं बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट, मैं साइंटिफिक जर्नल की बात कर रहा हूं, कहीं से भी कोई टैबलॉइड मीडिया की बात नहीं कर रहा। उनका कहना है कि ईरान ने पिछले ऑपरेशन के पहले, जो पिछले साल इजराइल ने बमबारी की थी उसके पहले ही हाईली एनरिच्ड यूरेनियम को इस्फहान में कुछ इन टनल्स के अंदर, यहां पे कहीं पे अंदर में उसे रख दिया था, ट्रांसफर कर दिया था। और यहां पे आप देख सकते हैं दोस्तों वेरी हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजरी है जो दिखा रही कि इस प्रकार के 18 ट्रक्स का इस्तेमाल किया गया था जिसमें इन सारे हाईली एनरिच्ड यूरेनियम को ले जाया गया था और इसको इस्फहान पहुंचा दिया गया था। अब दोस्तों कमाल की बात क्या हो रही है, एक बार यह स्थापित हो रहा है कि इस्फहान में ही ईरान ने अपने एनरिच्ड यूरेनियम को रखा है, डीप इनसाइड पूरा का पूरा टनल्स वगैरह सब कुछ बरीड है। अब दोस्तों यहां पे चीजें मैच नहीं हो रही, ज्योग्राफिक मिसमैच है। अगर आप देखें तो F-15E जो गिराया गया था वो साउथ वेस्ट कहीं पे ईरान में खुजेस्तान प्रोविंस में समुद्र किनारे यहां पे कहीं पे गिरा था, लेकिन पूरा का पूरा ऑपरेशन दोस्तों इस्फहान के पास हो रहा है 25 किलोमीटर की दूरी पे। ये इमेजरी के लिए मैं माफी चाहूंगा लेकिन आई होप आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं, क्लैरिटी उतनी है नहीं, लेकिन इन टोटल अगर आप देखें तो यूएस ने टेम्पररी फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस 14 माइल नॉर्थ ऑफ शारेजा सिटी बनाया इस्फहान प्रोविंस में, और पायलट जहां से गिरा है उसे 200 किलोमीटर की दूरी है। ये क्या प्लान था? इस्फहान दोस्तों हम सब जानते हैं ईरान का प्राइमरी अंडरग्राउंड हाईली एनरिच्ड यूरेनियम स्टोरेज साइट है जहां पे करीब 450 kg 60% प्लस एनरिच्ड यूरेनियम वहीं पर रखा गया है एज पर द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। और 2025 के स्ट्राइक असेसमेंट्स में भी यही कहा गया था कि ईरान ने इसको मूव कर लिया था ऑलरेडी, इस्फहान में वो रख दिया गया था। यहां पे लाफेबल क्या हो रहा है कि आपका जो एयरमैन गिरा है, जो WSO वेपन सिस्टम्स ऑफिसर हैं, वो जो गिरे हैं वो 200 किलोमीटर जख्मी हालत में ट्रैवल करके नॉर्थवर्ड जाएंगे, हॉस्टाइल टेरिटरी को पार करते हुए जाएंगे, फिर उनको एक्सट्रैक्शन पॉइंट पे वो पहुंचेंगे, फिर उनको एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। या फिर आपकी ये टीम 200 किलोमीटर पैदल जाएगी और उसको लेकर के आएगी, क्योंकि आप तो कुछ उस प्रकार से हमवीज वगैरह जो लेकर के जाते हैं यूजुअल ऑपरेशन में वो तो दिखा नहीं हमें। तो हो क्या रहा है, ये किसको लेने के लिए कौन जा रहा है, तो कहां जा रहा है, तो ये चीजें कनेक्ट नहीं हो रही हैं। दूसरी बात दोस्तों यहां पे जो स्केल ऑफ फोर्सेस का इस्तेमाल किया गया है, एक पायलट को जब आपको लाना है
तो उसके लिए आपने मल्टीपल MC-130J कमांडो 2 ट्रांसपोर्ट्स का इस्तेमाल किया। दोस्तों इसमें अगर आप देखें तो इसके सिवा आपने ब्लैक हॉक्स यूज किए, लिटिल बर्ड्स यूज किए, अलग अलग हेलीकॉप्टर्स यूज किए, वो तो जायज है, लेकिन ये क्यों, ये इतने बड़े ट्रांसपोर्ट प्लेन की क्या आवश्यकता है? दोनों के दोनों MC-130 प्लेन्स सैंड में स्टक हो गए। यहां पे आप देख सकते हैं वही प्लेन है, ये लैंडिंग जोन जो कि टोटली अनप्रिपेयर्ड है, ये जिबूती के रेगिस्तान में वहां पे बढ़िया टेक ऑफ लैंड कर रहा है, लेकिन चलिए मैकेनिकल फेलियर हो जाता है। पर आपने तो एयर स्ट्रिप में इसको लैंड किया था, कहां फंस गया ये, कहां अटक गया ये, क्या हुआ इसमें? दूसरा दोस्तों यहां पे इसके बाद इन्होंने 3 नए एयरक्राफ्ट डिप्लॉय किए यूएस पर्सोनेल को ग्राउंड से एक्सट्रैक्ट करने के लिए, तो वो कहां लैंड किए? और आपको तो एक हेलीकॉप्टर में बस एक पायलट लाना था, वो तो हेलीकॉप्टर में हो जाता। तो इतने सारे एसेट्स क्यों लेकर के जा रहे हैं? दोस्तों ये एसेट जो है ये मैच करता है उस लॉजिस्टिक्स की जो कि आपको हेवी शील्डेड रेडियो एक्टिव मटेरियल एक्सट्रैक्ट करने के लिए चाहिए। 2 MC-130J कमांडो ट्रांसपोर्ट आपको तब चाहिए जब आपको एक्सकवेशन गियर लेके जाना है, कंटेनर्स लेके जाने हैं, सिक्योरिटी टीम लेकर के जानी है यूरेनियम एक्सट्रैक्शन के लिए। दोस्तों ये क्विक हेलीकॉप्टर पिकअप वाला जो काम हो सकता था, वहां पे आप ये एसेट्स डिप्लॉय नहीं करेंगे। स्टैंडर्ड कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू में रेयरली फिक्स्ड विंग ट्रांसपोर्टर्स का यूज होता है। डीप इनलैंड आप क्यों लेकर के जाएंगे इस प्रकार के प्लेन को? दुश्मन को पता चल जाएगा, रडार में दिखेगा, सबको दिखेगा, अननेसेसरी अटेंशन है, रिस्क बढ़ जाता है। आप चाहेंगे छोटे छोटे हेलीकॉप्टर जो होते हैं, जो रडार में भी इजीली नहीं आते, उसका इस्तेमाल किया जाता है और उससे आप क्विक इंसर्शन तुरंत पिक करते हैं और एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो यहां पे चीजें दोस्तों ऐड नहीं हो रही। इस प्रकार के प्लेन को आप केवल एक पायलट को उठाने के लिए तो नहीं ले जाएंगे। टाइमिंग भी देख लीजिए, ट्रंप ने अभी कहा था ना कुछ दिन पहले कि हम हाई रिस्क कमांडो प्लान करेंगे, ईरान के हाईली एनरिच्ड यूरेनियम को सीज करने के लिए पेंटागन रिपोर्ट्स आया था, ग्राउंड फोर्सेस इंसर्ट करेंगे, एक्सकवेट करेंगे बरीड टनल्स को, रनवे बनाएंगे, कार्गो एक्सट्रैक्शन करेंगे। दोस्तों ये रेस्क्यू ऑप में जो एसेट्स यूज किए जा रहे हैं एग्जैक्टली इसी प्रकार के मिशन के लिए किए जा रहे हैं। तो यूएस हेवी एयरक्राफ्ट लैंड किया और वहां पे जाके उसे एयर स्पेस उसने डोमिनेट किया, इंसर्ट किया टीम को और फिर एक्सट्रैक्ट किया। दोस्तों ये सब 480 किलोमीटर इनलैंड ईरान हुआ। ये एग्जैक्टली यूरेनियम रेड के लोकेशन जो इस्फहान है उसके पास हो रहा है, ये बता रहा है कि ये चीजें यूरेनियम रेड के साथ ही मैच कर रही हैं। प्रॉब्लम क्या हो गई? आप इंसर्ट कर लिए लेकिन आप सस्टेन नहीं कर पाए। इस प्रकार के ऑपरेशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है कि आपको वहां पे हफ्तों तक सस्टेन करना है। दुश्मन के बराजेज आ रहे हैं, उसको आपको सस्टेन करके उस प्रकार से इस्फहान में एंटर करके यूरेनियम एक्सट्रैक्ट करना, ये हफ्तों का जॉब है, ये कुछ दिन में तो आप नहीं कर सकते। और यूएस एग्जैक्टली यही नहीं कर पाया, जिस वजह से उसे वापस जाना पड़ा। मिशन का जो लोकेशन है एग्जैक्टली हाईली एनरिच्ड यूरेनियम टारगेट्स के पास है। ओवरकिल ऑफ एसेट्स यूज कर रहे हैं, एक हेलीकॉप्टर की जगह इतनी सारी चीजें लेके जा रहे हैं। परफेक्ट टाइमिंग बैठ रही है प्री एग्जिस्टिंग यूरेनियम सीजर प्लान के साथ। क्लियरली दिख रहा है आप कुछ और करने गए थे, लेकिन जब वो फेल हो गया तो आपने रेस्क्यू स्टोरी की कहानी बनानी शुरू कर दी है ताकि पब्लिक को चूरन बेचा जाया जा सके कि इतने एसेट्स क्यों नुकसान हुआ, पायलट बचाने गए थे। यूएस लीव्स नो मैन बिहाइंड। दोस्तों यहाँ पे मेन स्ट्रीम आउटलेट्स, क्या न्यूयॉर्क टाइम्स, क्या रॉयटर्स, क्या बीबीसी, अभी भी वही कहानी चला रहे हैं। हमारी मीडिया भी उसे आंख बंद करके चला रही है विदाउट गेटिंग इनटू डिटेल्स कि ये क्या हुआ है। चीजें कनेक्ट यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं हो रही है। यूरेनियम एक्सट्रैक्शन यूएस का जो प्लान था वो फेलियर हुआ है, मोस्ट लाइकली वही चीज हुई है। तो क्या हुआ होगा? अगर हम डॉट्स कनेक्ट करें तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे अटकलें लगाई जा सकती हैं। यूएस दोस्तों एक फॉरवर्ड आर्मिंग एंड रिफ्यूलिंग पॉइंट बना रहा था जो कि ईरान के इस्फहान के 25 किलोमीटर साउथ में हो रहा था, और उसी के लिए 2 C-130s आप लेके गए जिसमें हंड्रेड्स ऑफ ट्रूप्स था, मशीनरीज थे और ये सारी चीजें आप लेके गए। और क्योंकि उसको लैंड करना था इसलिए प्रॉपर एयर सपोर्ट भी आप कर रहे थे। पायलट CSAR मिशन दोस्तों केवल और केवल कवर स्टोरी था, बिगर ऑपरेशन कुछ और यहां पर चल रहा था। हो सकता है कि वो प्लान पहले से चल रहा हो, वहां पे जो ट्रांसपोर्टर्स वगैरह थे वो लेकर के जा रहे हो, उसी में F-15 कवर दे रहा हो, उसी में वो मार भी गिराया गया हो, चीजें कुछ भी हो सकती हैं। लेकिन एक पायलट को लाने के लिए जो एसेट्स का इस्तेमाल किया है वो कहीं ना कहीं पूरे प्लान को और फेलियर के करीब ले जाएगा, क्योंकि आप एक लिटिल बर्ड लेके जाते, हेलीकॉप्टर लेके जाते तो आप ज्यादा सक्सेसफुली पायलट को ले आ पाएंगे। लेकिन ये जो प्लान है ये दिखा रहा है कि प्लान कुछ और था। जो जनरल्स थे जिनको पेंटागन में फायर किया गया ये वही थे जो कि इस प्लान से अग्री नहीं करते थे और उन्होंने इसको एक्सट्रीमली रिस्की ऑपरेशन कहा था। और उनको हटाने के बाद
नए आर्मी चीफ बैठाए गए और उन्होंने इसको गो अहेड दिया। दोस्तों ये दिखाता है कि ट्रंप उसके बाद आप देखें तो बड़े बावले हो गए हैं। वैसे आपको यहाँ मैं दिखा देता हूं, ये आप देख सकते हैं बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट का यहाँ पे न्यूज कटिंग है, जिसमें वो कह रहे हैं कि ईरान ने ऑलरेडी हाईली एनरिच्ड यूरेनियम को इस्फहान में ट्रांसफर कर दिया था जून स्ट्राइक्स के भी पहले, और इसलिए ईरान के पास आज भी वो हाईली एनरिच्ड यूरेनियम है और इसी को एक्सट्रैक्ट करना था, इसलिए 25 किलोमीटर दूर आपने वो लैंडिंग साइट बनाया। फिर आपके मिलिट्री जनरल्स ने जब नए आए तो उन्होंने इसे गो अहेड दिया प्लान को, फिर ये प्लान इंप्लीमेंट किया गया, लेकिन प्लान स्पेक्टेक्युलर फेलियर में तब्दील हो गया। प्लान था ईस्टर तक सब कुछ कर देंगे और फिर ट्रंप कहेंगे क्विक विक्ट्री हो गई, विक्ट्री करके ईरान से हाथ पीछे समेट के वो निकल लेते, लेकिन ईरान ने वो करने नहीं दिया। यहां पे दोस्तों इसके बाद इस फेलियर से ट्रंप अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा कुछ है ना बोराना शुरू किए हैं। क्या कहा इन्होंने, ट्यूसडे पावर प्लांट डे होगा, ब्रिज डे होगा, सब कुछ एक साथ होगा, देयर विल बी नथिंग लाइक इट, ओपन द स्ट्रेट, कुछ गाली लिख के कहा है, यू क्रेजी, फिर गाली दिया, यू विल बी लिविंग इन हेल, जस्ट वॉच, प्रेज बी टू अल्लाह, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। अब दोस्तों यहाँ पे ट्रंप इस प्रकार से गाली गलौज कर रहे हैं, ये दिखा रहा है कि ये एग्जैक्टली अमेरिकन फ्रस्ट्रेशन है, एक बॉज्ड अप प्लान का, जिसको बस और बस एक नैरेटिव चलाया गया, अनफॉर्चुनेटली जिसको टाइमली रेज करना था इंस्टेड ऑफ यूएस नैरेटिव चलाना, वो काम कल ही हो जाना चाहिए था, लेकिन चलिए देर से ही सही, लेकिन आज से शुरू तो हो चुका है।